जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शाकुंतलम मूवी के पीछे की असली कहानी के बारे में। शाकुंतलम मूवी दुष्यंत और शकुंतला के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म की कहानी महाकवि कालिदास लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और इस कहानी का महाभारत से सीधा ताल्लुक है। महाभारत में दिखाई गई कहानी और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कहानी दिखाई गई है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या अंतर है ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। अभी बात करते हैं शाकुंतलम मूवी के पीछे की असली कहानी के बारे में। शाकुंतलम मूवी में दुष्यंत का रोल देवमोहन कर रहे हैं और शकुंतला का रोल समंथा करने वाली है। तो चलिए आपको सुनाते हैं शाकुंतलम मूवी के पीछे की असली कहानी, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हिमालय के जंगल में मारिनी नदी के किनारे एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक तभी वहां तो ऋषि आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। उनमें से एक ऋषि कहते हैं कि आप कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा में हैं और यहाँ पर आप किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते। राजा दुष्यंत अपनी इस गलती के लिए उन ऋषि से माफी मांगते हैं। राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर वो ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान उन्हें एक ऐसा बेटा दे जो आगे बढ़कर पूरे संसार पर राज करे। राजा दुष्यंत इस आशीर्वाद से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी किसी भी रानी से कोई बेटा नहीं था। इसके बाद वो ऋषि राजा दुष्यंत को अपने आश्रम आने के लिए न्योता देते हैं। राजा दुष्यंत ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कण्व ऋषि के आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाएंगे। तब वो ऋषि कहते हैं कि कण्व ऋषि तो अभी आश्रम में नहीं है, वो सोम तीरथ गए हैं, लेकिन अभी आश्रम चलिए, आपका स्वागत उनकी बेटी करेगी। दुष्यंत राजा की तरह नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही वह कुछ कन्याओं को देखते हैं जो पेड़ों को पानी दे रही थी। इनमें से एक कन्या की खूबसूरती देख दुष्यंत उस पर मोहित हो जाते हैं। दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। दुष्यंत को पता लगता है कि उस लड़की का नाम शकुंतला है और प्रियमवदा और अनसुया उसकी सखियां हैं। तभी अचानक एक मधुमक्खी शकुंतला को परेशान करने लगती है। दुष्यंत को यह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह सामने आकर उस मधुमक्खी को हटा देते हैं। फिर दुष्यंत शकुंतला से उसके बारे में पूछते हैं और शकुंतला कहती है कि वह कण्व ऋषि की पुत्री है। तो दुष्यंत कहते हैं कि कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी है। तब शकुंतला की सखी प्रियमवदा कहती है कि शकुंतला कण्व ऋषि की गोद ली हुई बेटी है। असल में वह अप्सरा मेनका और क्षत्रिय राजा से ऋषि बने विश्वामित्र की बेटी है। जब शकुंतला के पिता विश्वामित्र तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए तो उनकी माता उसे कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग चली गई। कण्व ऋषि ने इसे अपनी बेटी बनाकर आश्रम में रखा और उन्होंने ही इसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला का ख्याल रखने की जिम्मेदारी कण्व ऋषि ने माता गौतमी को दी। शकुंतला क्षत्रिय फैमिली से है, यह जानकर दुष्यंत बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनका विवाह आसानी से हो सकता था। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद राजा दुष्यंत के पास उनके सामंत और उनके करीबी दोस्त माधव्य आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि एक राजा को अपने राज्य से इतने दिनों तक दूर रहना ठीक नहीं है। मगर दुष्यंत शायद ही उनकी बात मानते। दुष्यंत माधव्य को शकुंतला के बारे में बताते हैं। उनकी बात चल ही रही थी कि तभी कण्व ऋषि के आश्रम से दो ऋषि राजा दुष्यंत से मिलने आते हैं। यह दोनों राक्षसों से बचने के लिए राजा दुष्यंत से मदद मांगते हैं। दुष्यंत उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद हस्तिनापुर से उनकी माता का संदेश आता है कि वह जल्दी से हस्तिनापुर पहुंचे। दुष्यंत दुविधा में थे कि वह कहाँ जाए। अंत में वह माधव्य को अपनी जगह हस्तिनापुर जाने को कहते हैं और वह खुद ऋषियों को राक्षसों से बचाने का फैसला करते हैं। जाते जाते दुष्यंत माधव्य से कहते हैं कि वह तो मजाक कर रहे थे, उन्हें शकुंतला में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शकुंतला से अपना संबंध गुप्त रखना चाहते थे। राजा दुष्यंत उन राक्षसों को मार देते हैं और वापस आश्रम में आते हैं। शकुंतला का भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह खोई खोई सी रहती थी क्योंकि उन्हें राजा दुष्यंत से प्रेम हो गया था। लेकिन शकुंतला यह बात राजा दुष्यंत को बता नहीं पा रही थी। तब उसकी सखी प्रियमवदा शकुंतला से कहती है कि आप एक पत्र लिखिए और वह पत्र हम राजा दुष्यंत के पास पहुंचा देंगे। शकुंतला पत्र लिखती है। तभी दुष्यंत वहां पर आ पहुंचते हैं और पत्र पढ़ लेते हैं और बताते हैं कि वह भी शकुंतला को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को गंधर्व विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं। गंधर्व विवाह में लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह करने के बाद अपने माता पिता को विवाह के बारे में बताते हैं, वैसा ही जिसे आज के टाइम में लव मैरिज कहते हैं। दुष्यंत के इस प्रस्ताव के जवाब में शकुंतला कहती है
कि उनके पिता कण्व अभी सोमतीर्थ से वापस नहीं आए। जैसे ही वह वापस आएंगे वह उन्हें सब बताने के बाद ही विवाह करेगी। दुष्यंत शकुंतला को समझाते हैं कि वह दोनों ही क्षत्रिय है और इसीलिए वह अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। शकुंतला मान जाती है और दोनों विवाह कर लेते हैं। इसके कुछ दिनों तक दोनों साथ रहते हैं। फिर दुष्यंत को राजकीय मामलों की वजह से हस्तिनापुर जाना पड़ता है। दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देते हुए वचन देते हैं कि वह 7 दिनों में वापस आ जाएंगे। तब तक कण्व ऋषि भी वापस आ जाएंगे। फिर वह उन्हें सब बता देंगे और शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे। शकुंतला बहुत ही दुखी मन से दुष्यंत को अलविदा कहती है। शकुंतला अपनी सखियों को अपने और दुष्यंत के विवाह के बारे में बताती है और उस अंगूठी के बारे में भी बताती है जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनके ख्यालों में खोई रहती थी। अगले दिन जब शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी, अभी दुर्वासा ऋषि आश्रम आते हैं। शकुंतला उन्हें देखती भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। उन्हें जल्द ही गुस्सा आ जाता था। शकुंतला के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि को लगता है कि वह उनका अपमान कर रही है। इस वजह से उन्हें शकुंतला पर गुस्सा आ जाता है और वह शकुंतला को श्राप देते हैं कि वह जिसको याद कर रही है वही उसे भूल जाएगा। शकुंतला दुष्यंत के ख्याल में इस तरह से खोई हुई थी कि उसे श्राप के बारे में पता भी नहीं चलता। दुर्वासा ऋषि को श्राप देते हुए प्रियंवदा और अनसुया देख लेती है। वो दुर्वासा ऋषि के पीछे जाती है और उन्हें शकुंतला की स्थिति के बारे में बताती है। वो कहती है कि पति के वियोग की वजह से वो बहुत दुखी है और उसे तो यह भी नहीं पता कि आपने उसे श्राप दिया है। उसकी स्थिति को समझें और उसे अनजाने में हुई इस गलती को माफ करिए। दुर्वासा ऋषि का गुस्सा थोड़ा कम होता है और वह कहते हैं कि श्राप देने के बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। अगर शकुंतला के पति ने उसे अपनी कोई निशानी दी है तो जब उसका पति उस निशानी को देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। प्रियंवदा अनसुया से कहती है कि यह श्राप वाली बात वह शकुंतला को ना बताए, क्योंकि वह पहले से ही बहुत दुखी है और वैसे भी शकुंतला के पास अंगूठी तो है ही, जिसे देखते ही दुष्यंत को सब याद आ जाएगा। कण्व ऋषि सोमतीर्थ से वापस आ जाते हैं। शकुंतला उनसे मिलने जाती है, लेकिन वह काफी संकोच कर रही थी। कण्व ऋषि शकुंतला के हाथ में पहनी अंगूठी से उसके संकोच करने का कारण जान लेते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से ये भी जान लेते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला ने विवाह कर लिया है। कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि उसके लिए दुष्यंत जैसा पति तो वह भी नहीं ढूंढ सकते थे। माता गौतमी बताती है कि शकुंतला गर्भ से है। यह जानकर कण्व ऋषि की खुशी और बढ़ जाती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आते, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गए होते हैं। कण्व ऋषि को चिंता होने लगती है कि कहीं दुष्यंत शकुंतला को भूल ही ना जाए। इसीलिए वह कहते हैं कि शकुंतला को दुष्यंत के पास जाना चाहिए। शकुंतला नाव पर सवार होकर हस्तिनापुर के लिए निकलती है। उनके साथ माता गौतमी और 2 ऋषि हस्तिनापुर जाते हैं। अपने सफर के दौरान शकुंतला नदी के पानी में हाथ डालकर खेल रही होती है। तभी उसकी अंगूठी उसके हाथ से निकल जाती है और एक मछली उस अंगूठी को निगल लेती है और इस बात का शकुंतला को पता भी नहीं चलता। शकुंतला, माता गौतमी और 2 ऋषि राजा दुष्यंत के राजमहल पहुंचते ही अपने आने की खबर राजा दुष्यंत तक पहुंचाते हैं। दुष्यंत सबसे मिलने आते हैं। माता गौतमी दुष्यंत से कहती है कि वह उनकी पत्नी शकुंतला को उसके पास छोड़ने आए हैं और शकुंतला गर्भ से है, यह बात भी वह दुष्यंत को बताती है। लेकिन दुष्यंत को शकुंतला याद ही नहीं थी, इसीलिए दुष्यंत कहते हैं कि वह किसी शकुंतला को नहीं जानते। माता गौतमी को लगता है कि दुष्यंत ने शकुंतला को धोखा दे दिया है। शकुंतला कहती है कि अगर दुष्यंत ने उससे विवाह नहीं किया तो फिर उनकी दी हुई अंगूठी उनके पास कैसे आई। ऐसा कहते ही अंगूठी दिखाने के लिए वह अपनी उंगली आगे करती है, लेकिन अंगूठी उंगली में नहीं थी। तब शकुंतला ही झूठी साबित हो जाती है। दुष्यंत शकुंतला के चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे वापस कण्व ऋषि के आश्रम ले जाने को कहते हैं। इस पर वह ऋषि कहते हैं कि शकुंतला झूठी साबित हो चुकी है, इसीलिए अब वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसी स्त्री कण्व ऋषि के आश्रम पर दब्बा होगी। ऐसा कहकर माता गौतमी और 2 ऋषि राजमहल से चले जाते हैं। इनमें से किसी को भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में पता नहीं था। दुष्यंत शकुंतला को बच्चे के जन्म तक राजमहल में ही रहने को कहते हैं, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार राजा दुष्यंत का अगला बच्चा बेटा ही होगा। इसीलिए कुछ दिनों में उन्हें पता चल जाना था कि शकुंतला सच्ची है या झूठी। शकुंतला कहती है कि अगर आपको अभी मैं याद नहीं हूँ तो बेटा होने के बाद उनको कैसे याद आ जाऊंगी। अपनी पवित्रता की यह परीक्षा मैं नहीं देने वाली। ऐसा कहते ही
वह धरती माता को अपने अंदर समा लेने की प्रार्थना करती है। तभी वहां अचानक एक रोशनी शकुंतला पर होती है और शकुंतला वहां से गायब हो जाती है। दुष्यंत सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ कि शकुंतला यहाँ से चली गई। शकुंतला को वहां से ले जाने वाली उसकी माता मेनका होती है। शकुंतला की माता मेनका उसे ऋषि कश्यप के आश्रम ले जाती है और ऋषि कश्यप इंद्रदेव के पिता है। मेनका शकुंतला से कहती है कि यहाँ वह आराम से रह सकती है और कुछ ही समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मछुआरा एक मछली को काट रहा होता है। तभी उसमें से एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी देखने के बाद वह मछुआरा अपने कुछ साथियों को यह अंगूठी दिखाता है और उसकी कीमत पता लगाता है। तभी वहां खड़े एक सैनिक उस अंगूठी को देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि यह अंगूठी राजा की है। तब वह सैनिक मछुआरे को राजमहल के अंदर राजा के पास ले जाते हैं। मछुआरा राजा से कहता है कि उसे यह अंगूठी एक मछली को काटते वक्त मिली है। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि यह अंगूठी उन्होंने शकुंतला को दी थी और शकुंतला के साथ बिताए हुए हर पल उन्हें याद आ जाते हैं। इसी के साथ दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरा हो जाता है। राजा दुष्यंत उस मछुआरे को इनाम देकर छोड़ देते हैं। दुष्यंत को अपने दिमाग पर जोर देने के बाद भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि शकुंतला जब राजमहल आई थी तो उन्हें कुछ याद क्यों नहीं था और क्यों उन्होंने शकुंतला का अपमान किया। दुष्यंत अब बहुत उदास रहने लगे थे। फिर एक दिन इंद्रदेव का दूत माटिली भगवान इंद्र की तरफ से राक्षसों से लड़ने के लिए राजा दुष्यंत से अनुरोध करते हैं। दुष्यंत यह अनुरोध मान लेते हैं और उसके साथ स्वर्ग चले जाते हैं। दुष्यंत राक्षसों को हराने के बाद 6 साल बाद स्वर्ग से माटिली के साथ पृथ्वी पर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें ऋषि मारीच का आश्रम दिखाई देता है। दुष्यंत ऋषि मारीच के आशीर्वाद देने के लिए वहां जाते हैं और माटिली दुष्यंत को मारीच ऋषि के आश्रम छोड़ वहां से चले जाते हैं। ऋषि मारीच ऋषि कश्यप के पिता थे और ऋषि कश्यप भगवान इंद्र के पिता थे। दुष्यंत आश्रम की ओर जा रहे थे तभी एक 6 साल के बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा सिंह का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। दुष्यंत को यह देखकर जिज्ञासा हुई कि ऐसा बहादुर बेटा किसका है। वह उस बच्चे के बारे में आसपास पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस बच्चे का नाम सर्वदामना है और उसके गले में एक चमत्कारी धागा है। अगर कोई इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह धागा एक सांप बनकर सामने वाले को डस लेता है। सर्वदामना अपनी माता शकुंतला के साथ ऋषि कश्यप के आश्रम में रहता है। इस जानकारी से दुष्यंत को लगता है कि शायद यह शकुंतला उनकी ही पत्नी हो सकती है। दुष्यंत सर्वदामना के पास जाते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। जैसे ही वह उसे गोद में उठाते हैं वह धागा उसके गले से निकलकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि जब कभी भी इसके पिता उसे गोद में उठाएंगे वह धागा अपने आप ही सर्वदामना के गले से निकल जाएगा। इसी बीच शकुंतला सर्वदामना को ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती है। दुष्यंत शकुंतला को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि वह कुछ समय के लिए उसे भूल गए थे और ये भी बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अंगूठी देखी उन्हें सब कुछ याद आ गया। शकुंतला दुष्यंत को माफ कर देती है। ऋषि कश्यप इन तीनों को आशीर्वाद देते हैं और यह तीनों हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। कण्व ऋषि को भी परिवार के पुनर्मिलन का पता लगता है और वह भी बहुत खुश होते हैं और इस तरीके से इस कहानी का सुखद अंत होता है। अब बात करते हैं कि इसका महाभारत से क्या कनेक्शन है। तो शकुंतला का बेटा सर्वदामना का बड़े होते ही भरत नाम पड़ता है। इन्हीं महान राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और इन्हीं के वंश में पांडव और कौरव हुए। अब बात करते हैं महाभारत में दिखाई गई कहानी और अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई गई कहानी में क्या अंतर है। महाभारत में दिखाई गई दुष्यंत और शकुंतला की कहानी में दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही महाभारत की शकुंतला भी कालिदास की भांति संलग्न नहीं है। वह दुष्यंत को विश्वामित्र और मेनका के संबंध के फलस्वरूप अपने जन्म की कथा अपने मुंह से ही सुनाती है। साथ ही महाभारत में दुष्यंत शकुंतला के रूप पर मुग्ध होकर शकुंतला से गंधर्व विवाह की प्रार्थना करते हैं। इस पर शकुंतला कहती है कि मैं विवाह इस शर्त पर कर सकती हूँ कि राज सिंहासन मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यंत उस समय तो स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपनी राजधानी में लौटकर जानबूझकर लज्जावश शकुंतला को ग्रहण नहीं करते। कालिदास ने इस प्रकार अपरिष्कृत रूप में प्राप्त हुई कथा को अपनी कल्पना से अद्भुत रूप में निखार दिया है। दुर्वासा के श्राप की कल्पना करके उन्होंने दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठाया है। कालिदास की शकुंतला भी अभिजात्य, सौंदर्य और करुणा की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने सारी कथा का निर्वाह, भावों का चित्रण इत्यादि इस जिस ढंग से किया है वह मौलिक और अपूर्व है। आपको दुष्यंत और शकुंतला की यह कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
जय हिंद।